करते हैं पिता, हम तैयार हैं आज के वचन को सुनने के लिए, इसको ग्रहण करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। हालेलुया। सबका स्वागत है प्रभु दी हजूरी में। जितने ऑनलाइन है आपका वेलकम है प्रभु की पवित्र प्रेजेंस में। हालेलुया। सुपर संडे में आपका स्वागत है। प्रभु आप सबको ब्लेस करें जो आप प्रभु के भवन में आज आए हैं। हम वचन में चलेंगे। हम खोलेंगे इफिसियां 6 उसका 13, बुक ऑफ इफिसियंस। इफिसियां उसका 6 उसका 13 हम खोलेंगे। सब जन अपनी बाइबल को खोलें। हालेलुया। इफिसियां 6 उसकी 13 में क्या लिखा है? ये वचन हमने पढ़ा, पहले इस पे मनन किया हमने। जो परमेश्वर के हथियार, आत्मा के जो हथियार हैं, कैसे उन पे चलना है, कैसे उनको ग्रहण करना है, कैसे उनको इस्तेमाल करना है, हमने ये वचन की सीरीज में सीखा है। पर आज ये वचन हमसे क्या कहते हैं? इफिसियां 6 उसकी 13 में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। तो आज का वचन हमारा क्या है कि सब कुछ पूरा करके स्थिर रह पाना। हालेलुया। बहुत लोग शुरुआत करते हैं, जैसे कल के रात का वचन हमने शेयर किया था कि कैसे शाऊल ने शुरुआत की पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ। प्रभु का आत्मा बलपूर्वक उसके ऊपर उतरा, पर वो शुरुआत तो कर पाया पर उसमें चल नहीं पाया। सब कुछ पूरा करके स्थिर नहीं रह पाया। वो बीच में ही उसकी कॉलिंग खत्म हो गई, बीच में ही उसकी लाइफ खत्म हो गई। हालेलुया। उसका राज्य खत्म हो गया बीच में। इसी तरह वचन क्या कहता है? इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। मायने ये नहीं करता कि आपने शुरुआत कहां से की है, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। मायने ये करता है आप कहां तक पहुंचे हैं दौड़ के। हालेलुया। आप कहां तक पहुंचे, आप दौड़ को कैसे दौड़ रहे हैं, आपने कहां से शुरुआत की है ये कोई नहीं देखता, पर जब आप एक लेवल पे पहुंचते हैं तब लोग देखते हैं कि ये यहां पे पहुंच चुका है। इसीलिए बाइबल कहती है कि सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो स्थिर रहना ये एक हार्ड चीज है, एक मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। अगर हम प्रभु के वचन पे चलते हैं तो हम स्थिर रह सकते हैं। बाइबल में कोई भी चीज ऐसी नहीं लिखी जो पॉसिबल नहीं है। मैं एक वचन को पढ़ रहा था, उसमें क्या लिखा कि प्रभु आपके ऊपर कोई भी ऐसा प्रेशर या ऐसी परीक्षा नहीं डालता, कि ऐसा टास्क आपको नहीं देता जो आप नहीं कर सकते। हालेलुया। जो आप कर सकते हैं प्रभु वही आपको देता है करने के लिए, क्योंकि प्रभु कहता है जो तू कर सकता है तू कर, जो नहीं कर सकता वो मैं करूंगा, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तो जब प्रभु आपको वो टास्क देता है, कोई असाइनमेंट देता है, तो वचन कहता है कि ये जरूरी है कि आप उसको पूरा करके स्थिर रह सकें। हालेलुया। इसके साथ हम एक वचन को पढ़ेंगे और वो बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की किताब चैप्टर 16 चैप्टर 16 वर्स 26। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 26। हालेलुया। इस वचन में क्या लिखा है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय में हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो ये वचन क्या कहता है कि क्या फायदा, अगर इसको मैं इंग्लिश में पढ़ूं तो इसमें लिखा है, फॉर व्हाट विल बी प्रॉफिट ए मैन इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड एंड फॉरफिट्स हिज सोल। यानी कि अपने प्राण, अगर
आत्मा की अगर वो उसने खो दिया तो सारे संसार को प्राप्त करने का क्या लाभ? वचन ये कहता है। जब इस वर्ड को मैं ट्रांसलेट करता हूँ फोरफिट्स को, तो इसमें क्या, इसका हिंदी में मतलब क्या बनता है कि अधिकार को खो देना या जब्त करा बैठना। हालेलुया। जो चीज आपने प्राप्त की है, आपका आत्मा, प्रभु क्या करता है? प्रभु आपको जब छुड़ाता है तो आपकी आत्मा को छुड़ाता है। आपके पापों में आप गिरे होते हो, प्रभु आत्मा जब लेने आएगा तो प्रभु किसको लेने आएगा? आत्मा को लेने आएगा। शरीर मर चुके होंगे। हालेलुया। तो हम क्या बोलते हैं जब हम वचन का प्रचार करते हैं कि सोल्स को सेव करना है, रूहों को बचाना है। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है कि अगर मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर अपनी रूह को, अपनी सोल को खो दे तो उसे क्या लाभ है? जब मनुष्य का पुत्र यानी कि जब जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह आएगा तो हर एक को उसके कामों के अनुसार अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब जीसस क्राइस्ट आएंगे, अगर हम स्थिर नहीं है तो ये पॉसिबल है कि हम अपनी सोल को, अपने प्राण को खो बैठे, जो सदा के लिए नरक की आग में जा सकता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग दो जगह है, नरक है और स्वर्ग है। या तो नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। पर वचन क्या कहता है कि सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और प्रभु यीशु मसीह भी क्या कह रहे हैं कि जब मैं आऊंगा अपने पिता की महिमा के साथ तो मैं हर एक को उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। हालेलुया। जब आप सब कुछ पूरा करके स्थिर खड़े होंगे कि नहीं प्रभु मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आई, मैं हर परीक्षा से गुजरा, पर देख मैं अभी तक खड़ा हूं, मैं स्थिर हूं, मैं डोला नहीं, तो तब प्रभु कहेगा आजा मेरे साथ। हालेलुया। तो सब कुछ पूरा करके स्थिर रहना। जब आप असाइनमेंट को, अपने टास्क को बीच में छोड़ दोगे तो आप इस कैटेगरी में नहीं आते कि आप सब कुछ पूरा करें। आपको पूरा भी करना है, अपनी फैमिली मैटर्स को पूरा करना है, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करनी है, अपने बिजनेस की लुक आफ्टर करनी है, प्रभु के वचन पर चलना है, सच्चाई पर चलना है। सब कुछ प्रभु कहता पूरा करके जब तुम स्थिर रहोगे तो तब मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और फिर तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हें बदला दूंगा। हालेलुया। तो उस समय बाइबल क्या कहती है, जब पढ़ते हैं कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इस वचन को हम पढ़ेंगे आगे कि बहुत सारे लोग जो शुरू तो कर रहे हैं कि हमें प्रभु की सेवा करनी है, हमें रूहों को बचाना है, हमें ये करना है एक्साइटमेंट में, पर वो खड़े नहीं रह पाते। वो व्यर्थ है। जब आप बाकी चीजों को प्राप्त कर लो, अगर आपने एक्साइटमेंट में सब कुछ शुरू कर लिया पर बीच में उस काम को छोड़ दिया, आपने अपनी असाइनमेंट को पूरा नहीं किया, अपने टास्क को पूरा नहीं किया, बीच में छोड़ दिया, तो जो किया आपने वो भी व्यर्थ है। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो सिक्के हैं उसको बढ़ाते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे हमने वचन शेयर किया था लास्ट वीक कि जो आपके कॉइन्स हैं वो मल्टीप्लाई होने चाहिए हर बार। अगर 5 है तो 10, अब 10 मिले तो उसको 20 करना है। हर रोज रिन्यू करनी है अपनी स्ट्रेंथ को, हर रोज अपना जो कॉइन्स है उसको मल्टीप्लाई करना है। यही है कि हर काम को पूरा करो, सब काम को पूरे करते जाना आपने, और जब लास्ट में स्थिर होके खड़े होगे तो तब यीशु मसीह आपको लेके जाएंगे। हालेलुया। तो सब कुछ पूरा करके स्थिर रहना। अगर आप संसार की चिंता में हैं, अगर हम संसार की चिंता में टाइम गुजार देंगे, अब हमने शुरू कर लिया कि हमने रूहों को बचाना, इवेंजलिज्म करना शुरू कर दिया, ये सब चीजें करनी शुरू कर दी, पर बीच में क्या हुआ? संसार का लोभ, धन का लोभ और संसार की चिंता कहते हैं कि तुम्हारे कामों को दबा लेगी, तुम्हारे मन को दबा लेती है। हालेलुया। जब संसार का लोभ आप देखोगे कि यार मैं तो चर्च जाता रहता हूँ, सैटरडे भी प्रेयर करता हूँ, और मेरे साथ वाला क्या है, वो तो काम करता है, उसने तो बड़ी गाड़ी ले ली है। कभी कभी आता है दिमाग में। हालेलुया। जब दूसरों को आशीष होता देखे हैं तो ऐसा दिमाग में आता है कि हाँ यार हमें तो कुछ मिल नहीं रहा। अगर यही सैटरडे जो हम प्रेयर में गुजारते हैं, अगर यही हम एक काम में गुजारे तो वही जो $200 आएगा उसकी हम एक अच्छी गाड़ी ले लेंगे या किसी तरह इन्वेस्ट कर लेंगे या ये करेंगे, कुछ भी। जब दूसरों को आशीषित होते देखते हैं, पर प्रभु का वचन कहता है भरमाए ना जाओ। हालेलुया। भरमाए ना जाओ। जब हम दूसरों को देखते हैं आशीष होते हुए तो हमारी जो प्रभु ने हमें कॉलिंग दी है, जो हमारे ऊपर एक असाइनमेंट दी है, वो दब जाती है। फिर हम उससे डिस्ट्रैक्ट होकर संसार के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, संसार की चीजों के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और जो ऐसा है प्रभु कहता वो फिर समुद्र की लहरों की तरह है, वो स्थिर नहीं रहता। वो वचन को सुनता तो है पर फिर जब बाहर जाता है चर्च से तो फिर वो वचन दब जाता है। जैसे समुद्र की लहर जब हवा लगती है ऊंची उछलती है, पर जब किनारे पर आने लगती है फिर नीचे बैठ जाती है। हालेलुया। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि ऐसा मनुष्य समुद्र की लहर के समान है, जो ऊंचा उठती है, देखने को लगता है कि सब कुछ तबाह कर देगी, पर फिर नीचे बैठ जाती है।
ऐसे ही जब चर्च में होली स्पिरिट की प्रेजेंस होती है, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, या कोई अपनी एक्साइटमेंट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें वचन मिल गया कि हाँ ये तो वचन मेरे से बात कर रहा है, मैं ऐसा करूंगा, अब मैं एक डिसीजन बनाता हूं। कल रात का वचन जिन्होंने सुना वो पावरफुल वचन था कि हाँ कैसे हमने प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया। कल का वचन हमारा क्या था कि ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं जब हम प्रभु की हुजूरी में जाते हैं। कैसे शाऊल बदला, कैसे दाऊद बदला, कैसे शाऊल गिर गया और दाऊद नहीं गिरा। हालेलुया। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई उन दोनों की, सेम वे ट्रांसफॉर्म हो गए दोनों, कुछ और से और बन गए, पर एक स्थिर रह पाया, दूसरा स्थिर नहीं रह पाया। हालेलुया। एक सिर्फ 2 साल राज्य कर पाया और एक 66 लड़ाइयां लड़के जीत के बूढ़ा होके फिर कब्र में गया। हालेलुया। फर्क क्या था कि दोनों में से कौन प्रभु की हुजूरी में जाता था। आप ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं और नया बल, आपको लगता है कि मैं तो ऐसे प्रेयर रूम में गया हूं, मैं ऐसे वापस आ गया हूं, पर नहीं, जब आप जाते हैं आपको बिलीव करना है, आप सेम वापस नहीं आते। आपका 1 घंटा बताया, आधा घंटा प्रभु के साथ बिताया, आप कुछ लेके आ रहे हैं, कुछ खो के नहीं आ रहे। आपको लग सकता है कि यार यही 2 घंटे में मैं कुछ और काम कर लेता, ये काम निपट जाता, ये हो जाता, ऐसा कर लेते, यही 2 घंटे अगर जॉब की होती तो कुछ पेमेंट मिल जाती, पर नहीं, आपने उससे ज्यादा गेन किया है। आप अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहां पे ना बटुए होते, ना कुछ, ना कोई कीड़ा उनको लगता है, ना कोई चोरी करता है। हालेलुया। तो आप वो डिपॉजिट कर रहे हैं जो 1-1, 2-2 घंटा हर रोज काम कर रहे हैं, आप डिपॉजिट कर रहे हैं, और ये वचन पूरा होने के लिए कर रहे हैं कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो हर एक को उसके कामों के अनुसार फल देगा। हालेलुया। वो आपका डिपॉजिट हो रहा है स्थिर रहने के लिए, खड़े रहने के लिए। तब जब आपकी कभी प्रेयर कम भी होगी, आप परीक्षा में पढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपको बचाएगा कि ये हर रोज मेरे साथ समय बिताने वाला बंदा है, ये हर रोज मेरी हजूरी में आता है। इसलिए दाऊद, जब आप कल हमने शेयर किया था, दाऊद जब डर गया था, उसके पीछे दुश्मन था, तो वो भाग के कहां गया? शमूएल के पास गया। उसको पता था वहां प्रभु की प्रेजेंस है, वहां प्रोटेक्शन है। हालेलुया। प्रभु ने उसके लिए एक बंदा, एक नबी रखा था जो उसकी अगुवाई करता था। इसीलिए दाऊद कहता कि प्रभु सब कुछ ले ले, पर अपना आत्मा मुझसे अलग ना कर। क्यों कहता? उसको पता है कि मुझे स्थिर रहने के लिए, लड़ने के लिए, जीतने के लिए, सब कुछ पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हम बल से, शक्ति से, अपने पैसे से नहीं कर सकते। हम जो 2 घंटे प्रेयर में बिताने हैं, काम करके पैसा तो कमा सकते हैं, पर जो प्रभु को चाहिए वो नहीं गेन कर सकते। हम स्पिरिचुअल लाइफ नहीं गेन कर सकते उससे, हम उससे अपने आत्मिक जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। हालेलुया। हमारा जो धन, जिस चीज को प्रभु ने देखना है, जो देख के प्रभु ने चुनाव करना है कि कौन मेरा बंदा है, कौन मेरे साथ है, कौन नहीं है, कौन स्थिर खड़ा है, वो चीज हम नहीं गेन कर सकते उस पैसे से, उस काम से जिससे हम प्यार करते हैं। हालेलुया। वो पैसा आपको बड़ी गाड़ी तो दे सकता है, घर तो दे सकता है, क्योंकि हर एक के मन में लालच आता है, मेरे भी आता है कभी कभी। शैतान भरमाना चाहता है हर एक को कि देख तेरे साथ वाले ने ये कर लिया, तू सैटरडे संडे हमेशा प्रभु प्रभु करता रहता है, क्या मिला? पर नहीं, हम जो इकट्ठा कर रहे हैं वो कुछ अलग है, वो नजर नहीं आता, पर जब सब कुछ खत्म होगा तो फिर वो नजर आएगा। हालेलुया। जब सब चीजें खत्म हो जाएंगी तो वो चीज नजर आएगी जो अब नजर नहीं आ रही। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है अनदेखी चीजों पर विश्वास करो। आपको दिख नहीं रहा कि हमारा धन इकट्ठा हो रहा है, हमारी आत्मिक लाइफ का धन इकट्ठा हो रहा है, हमारा स्पिरिचुअल पैसा इकट्ठा हो रहा है, आपको वो नजर नहीं आ रहा, पर वो तब नजर आएगा जब बाकी का दुनियावी चीजें खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। तो तब इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसमें एक वचन को हम पढ़ेंगे, मैं इसको, ये लंबा चैप्टर है, मैं आपको बता देता हूं, वैसे हम पढ़ेंगे नहीं इसको। 2 किंग्स उसका चैप्टर 20 अगर आप उसको पढ़ते हो, दूसरा राजा उसका 20 पूरा चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है हम खोल सकते हैं। उसमें से मैं शायद एक वचन आपके लिए पढ़ दूं। दूसरा राजा चैप्टर 20। दूसरा राजा चैप्टर 20। इसका जब आप 2 को पढ़ते हो तो उसमें क्या लिखा है? हिजकिय्याह राजा के बारे में स्टोरी है। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से
अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगता था मैं वही करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं और तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष तक बढ़ा दूंगा। हालेलुया। तो हिजकिय्याह राजा जब मरने वाला था तब तक वो स्टैंड था, स्थिर था, वो फर्म था। इसीलिए वो हिवाई के साथ बोल पाया। परमेश्वर को क्या बोलता है कि प्रभु देख मैं तेरे साथ खरी चाल चलता आया हूं, देख मैंने कोई बुराई नहीं की, मैं जो काम तुझे अच्छे लगते थे मैं वही करता आया हूं। तो तब तक क्या था, वो बिल्कुल स्थिर था, अच्छे काम करता था, सब कुछ करता था और इसीलिए प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। हालेलुया। क्योंकि उसने रिकॉर्ड पेश किया अपना। वो कहता देख प्रभु मैं अब तक स्थिर हूं, मैं डोला नहीं हूं, जो तुझे अच्छा लगता है मैं वही करता हूं। इसीलिए उसकी प्रार्थना सुनी गई और सेम टाइम उसकी उम्र 15 साल और बढ़ा दी गई। हालेलुया। जब इसी वचन को आप आगे पढ़ते हो, 15 से पढ़ते हो, तो इसी चैप्टर का 15 पढ़ो तो क्या लिखा है। फिर उसने पूछा तेरे भवन में उन्होंने क्या देखा। हिजकिय्याह ने कहा जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। मेरे भंडारों में से कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा यहोवा का वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है सब कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कुछ को बंदी बनाकर ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। तब हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है, क्योंकि उसने सोचा यदि मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रहेगी तो क्या यह भला नहीं है। तो इसके बाद देखो उसने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना का उत्तर आया। उसको 15 साल उम्र ज्यादा तो मिल गई। कभी हम आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें ये चाहिए, बिजनेस चाहिए, ये चाहिए, पर प्रभु को पता होता है कि अगर मैं दे दूंगा तो हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए। मुझे ऐसा चाहिए, ये चाहिए, मुझे मेरी शादी जल्दी हो जाए, ऐसा हो जाए। तो प्रभु को पता है कि जब ये चीज तुम्हारी लाइफ में आएगी तो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी और तुम अपनी कॉलिंग से हट जाओगे। इसीलिए हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, उसके रिकॉर्ड को देखते हुए, उसके आंसुओं को देखते हुए प्रभु ने उसकी उम्र तो बढ़ा दी पर बाद में वो स्थिर नहीं रह पाया। हालेलुया। बाद में वो स्थिर नहीं रह पाया। बाद में उसने गलती की और आशीष के साथ श्राप भी आया उसके जीवन में। उसके वंश के लिए श्राप था कि उसके पुत्र गुलाम होकर रहेंगे और खोजे बनाकर बेबीलोन में रखे जाएंगे। हालेलुया। तो क्या कहता है प्रभु का वचन कि तुम अंत तक स्थिर रह सको, क्योंकि उसके लिए जरूरी था कि वो बना रहता। बाद में जैसे पहले रिकॉर्ड बनाया था वैसे ही रिकॉर्ड आगे बना के रखता, प्रभु के सामने स्थिर रहता, सब कुछ पूरा करता जैसे। तो अब वो नहीं कह पाया कि प्रभु देख मैं तेरे सामने अच्छी चाल चलता हूं, तूने मुझे ये श्राप क्यों दिया। पहले वो कह पाया कि हाँ प्रभु देख मैंने ये किया, मैंने तेरे भवन के लिए ये किया, मैं तेरे कामों को करता हूं, मुझे अभी ना मार। और प्रभु ने प्रार्थना सुनी, उसकी मौत कैंसिल हुई, 15 साल उम्र बढ़ी। और अब वही बंदा क्या हो रहा है उसके साथ, उसके ऊपर श्राप पड़ा और वो कुछ नहीं बोल रहा और बोला कि जो प्रभु ने किया भला किया, क्योंकि उसको पता था कि मैं अब स्थिर नहीं हूं। हालेलुया। उसको पता था कि मैं अपनी कॉलिंग से हट चुका हूं, मैंने गलती कर दिया है कि जो प्रभु की आज्ञा को मैंने तोड़ा है, मैंने लोगों को प्रभु के भवन के पात्र दिखाए हैं जो नहीं दिखाने थे मैंने दुश्मनों को। हालेलुया। उसकी छोटी सी गलती ने एक बड़ा श्राप उसके जीवन में लेके आया। इसीलिए कहता प्रभु का वचन कि सारे हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों का सामना कर सको और तुम स्थिर रह सको, क्योंकि स्थिर रहना शुरू करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभु इसीलिए कहता है कि तू मुझे जानकर जो पीछे हट गया है इससे भला था कि तू मुझे जानता ही ना। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो शुरू करते हैं पर फिर बाद में उनकी जो हालत होती है वो पहले से भी, जैसे बाइबल में हमने वचन शेयर किया था कि दुष्ट आत्मा जब जाता है तो वो डिलीवर होते हैं, पर जब साथ आती हैं तो फिर पहले से भी ज्यादा बुरी दशा उनकी हो जाती है। क्यों होता है वो? क्योंकि वो स्टैंड नहीं ले पाते, फिर वो डिसीजन जो बनाए होते हैं उन पे फर्म नहीं रह पाते, वो डोल जाते हैं कि हाँ अभी हमें पैसे की जरूरत है, अब तो हम कैसे करें इस कामों को। कौन जो रोज रोज प्रार्थना करे, एक दिन 2 दिन हुई, हफ्ता हुई, अब कौन रोज रोज, क्या यही हमारी लाइफ रह गई है?
कभी कभी मन में आता है कि क्या यही लाइफ है, बस प्रार्थना वचन हो गई। पर प्रभु कहता है कि शुरू ही मत करो अगर तुम पूरा नहीं कर सकते तो, पर अगर शुरू किया है तो उसे सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, ताकि जब मैं आऊं तो तुम्हें चुनकर अपने साथ लेके जाऊं, ताकि मैं कह सकूं कि तुम मेरे हो। हालेलुया। ताकि तुम अंत तक बने रहो। एक वचन को जब आप डैनियल की बुक खोलेंगे, हम बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3, दानियल की किताब, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3, उसका 16 और 18 हम पढ़ेंगे। दानियल की किताब, जब इस वचन को कल मैंने पढ़ा तो एक काफी इशू है, वचन बहुत स्ट्रॉन्ग वचन। दानियल की किताब ओदा चैप्टर 3 16 से 18 तक हम पढ़ेंगे। 16, 17, 18 इसमें क्या लिखा है? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस दगते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। मैं 17 को दोबारा पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस दगते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वे हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। तो तीन बंदे, छोटी उम्र के बंदे क्या कह रहे हैं? राजा के सामने खड़े होकर क्या बोल रहे हैं कि मेरा परमेश्वर हमें आग से बचा सकता है, और उसको बोले कि तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। तूने जो हमें कैद करके रखा है, हमारा परमेश्वर इतना महान है, सामर्थ्य है कि वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। क्यों वो कह पाए? क्योंकि उनको पता था कि हम स्थिर हैं, हमने मूर्ति के आगे घुटने नहीं टेके। वो स्टैंड ले पाए। जब इस स्टोरी को आप पढ़ते हो पूरी को, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि पूरे जितनी कौमें, जितने राज्य, सब राज्य के लोग, सब कौमों के लोग उस मूर्ति के सामने इकट्ठे हुए, और जब वो साउंड प्ले किया गया, जब उस ट्रम्पेट को की आवाज आई, नगारा बजा, तो तब सब लोगों ने घुटने टेक दिए। पर कौन खड़ा है? 3 बंदे खड़े वहां। हालेलुया। 3 बंदे खड़े हैं। अब वो बंदे कौन थे? जो डैनियल के साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले थे, एक टीम प्रेयर करने वाले बंदे थे, एक प्रभु की संगति करने वाले बंदे थे, जो हर रोज, चाहे कहीं वो गुलामी में थे, पर फिर भी हर रोज, उसमें लिखा है कि यरूशलेम की और जो खिड़की खुलती थी, उस कमरे की, उस खिड़की को खोल के प्रभु के सामने प्रार्थना करते थे। डैनियल और वो तीनों बंदे, हालेलुया, जो प्रभु के साथ संगति में थे, हर रोज प्रभु के साथ जाते थे, वो स्थिर रह पाए। बाकी सारी दुनिया झुक गई, सारे लोग झुक गए, पर उनको क्या हुआ? उन्होंने घुटने नहीं टेके। और फिर इतना स्ट्रेंथ उनके अंदर आई कि राजा के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, कि हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है। हालेलुया। क्योंकि हिम्मत तब आती है जब आप सच्चे हैं, जब आप स्थिर हैं। अगर उन्होंने घुटने टेके होते तो वो नहीं बोल पाते थे कि हाँ, हमारा परमेश्वर हमें आग से बचा लेगा, या हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथ से छुड़ा लेगा। जैसे हिजकिय्याह के साथ हुआ। पहली बार बोलता है कि परमेश्वर मैं अच्छे काम करता हूं, मेरी उम्र को बढ़ा दे, मैं अभी मरना नहीं चाहता, प्रभु ने बढ़ा दी। दूसरी बार तेरे बच्चे अब गुलाम होके रहेंगे, खोजे बन के रहेंगे, और क्या हुआ? कुछ बोल नहीं पाया। जब आप प्रभु के सामने काणे हो जाते हैं, जब आप अपनी गलतियों के कारण प्रभु के सामने स्थिर नहीं रह पाते, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा, मेरा वीजा क्यों नहीं लग रहा, मेरी आशीष क्यों नहीं आ रही, मेरी ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही, मैं क्यों नहीं खड़ा रह पाता हूं, क्यों मुझे सपने में दुष्ट आत्मा तंग करती है। हालेलुया। आप नहीं कह पाएंगे फिर जब आप प्रभु के सामने स्थिर नहीं है। तो इसीलिए शुरू करना आसान है, स्थिर रहना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। अगर आप प्रार्थना में बने हैं, हर रोज प्रेयर करते हैं, प्रभु की संगति करते हैं, पवित्र आत्मा की हुजूरी आपके साथ है, आप स्थिर रह पाएंगे जैसे उन लोगों के साथ थे। हालेलुया।
जैसे आप एलिया नबी की स्टोरी पढ़ते हैं, उसमें क्या कहता है, वो भी राजा के सामने ऐसे खड़ा हो गया जाके, कहता है एलिया जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, मैं कहता हूं कि ना मेरे कहे बिना ओस पड़ेगी ना बारिश आएगी। क्यों कह पाया वो राजा के सामने? क्योंकि वो स्थिर था प्रभु के सामने, हर रोज घुटने टेकने वाला था। और बाइबल में लिखा कि उसके जब उसने बारिश को बांध दिया, बारिश 3 साल तक, कितने साल तक बारिश ही नहीं आई वहां पे। फिर जब बोला कि बारिश हो जाए तो बारिश हो गई। कैसे हुआ? क्योंकि वो एक फर्म बंदा था, एक स्थिर रहने वाला बंदा था, प्रार्थना करने वाला बंदा था। हालेलुया। अगर वही बंदा डोला होता तो कुछ नहीं हो सकता था उसका, वो ऐसे हलवाई से खड़ा नहीं हो सकता था। ना तो बारिश बंद की थी और राजा ने उल्टा उठा के जेल में अलग से डाल देना था, जैसे शद्रक मेशक अपनों के साथ हुआ। अब वो स्थिर रह पाए, स्टैंड ले पाए, और अब जो राजा उसको बोला कि मैं तुझे भट्टी में डाल दूंगा, अब एक सीन के बाद क्या हो रहा है, वही राजा बोलता है कि नहीं, इनका परमेश्वर सच्चा है। जितने लोग इकट्ठे हुए हैं मूर्ति के सामने नहीं, अब इसके परमेश्वर के सामने घुटने टेको। आज के बाद कोई भी किसी और चीज के सामने दंडवत नहीं करेगा, सिर्फ यहोवा जो इनका परमेश्वर है वही सच्चा है, जिसने इनको आग में से बचा लिया। और देखो परमेश्वर ने क्या किया, जब उन्होंने वर्ड बोले, जब वो स्थिर रहे थे तो क्या किया, वो कहते कि मेरा परमेश्वर इस आग से हमें बचा सकता है, और प्रभु ने आग से भी बचाया। वो कहता है कि मेरा परमेश्वर तेरे हाथ से हमें छुड़ा सकता है, प्रभु ने उसे हाथ से भी छुड़ाया। वो जेल में नहीं गए, हालेलुया, बल्कि उनको अधिकारी ठहराया गया। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम स्थिर रह पाए, हम स्टैंड ले पाए प्रभु के सामने जब परीक्षा आए। अब परीक्षा की बात आप देख लो वचन में, मैथ्यू चैप्टर 24 उसका खोलो, मत्ती की किताब, मत्ती की किताब चैप्टर 24 उसका 9 से लेके 14 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की किताब 24 9 से लेके इसमें क्या लिखा है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, परंतु बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही होगी। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की चर्चा जो दानियल भविष्यवक्ता ने के द्वारा की हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदियों में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, जो खेत में हो वह अपना सामान कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। तो इसमें क्या लिखा है, जब आप 13 को दोबारा पढ़ते हैं, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। इसमें भी वही आपको स्थिर रहने की बात की गई है। प्रभु क्या कहता है कि अभी तो बहुत उतर रहे हैं, प्रभु कहते हैं, सब लोग कहते हैं मैं प्रचारक हूं, मैं ये करता हूं। प्रभु कहता है कि अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुत से झूठे लोग भविष्यवक्ता खड़े होंगे, बहुत से लोग भरमाए जाएंगे और मेरा इनकार कर देंगे। स्पेशली जब वो डेविल को सामने खड़ा देखेंगे, उसकी दुष्ट आत्माओं को रूबरू देखेंगे, तो बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, वो डर जाएंगे। हालेलुया। उसको लगेगा नहीं ये सामर्थ्य है, क्योंकि वो उसे देख पाएंगे और परमेश्वर को भी देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर को, प्रभु को तब देखेंगे जब वो आएगा लेने के लिए सबको। अभी प्रभु नजर नहीं आ रहा, पर दुष्ट आत्माएं नजर आने लग चुकी है, इसीलिए वो क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आएंगी, नहीं इनकी ताकत ज्यादा है। इसलिए प्रभु कहता है बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुते भरमाए जाएंगे। जब दुष्ट आत्माओं को जहां पे वर्शिप करते हैं, जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पे जब दुष्ट आत्मा खड़ी होगी सामने रूबरू, तब लोग डर जाएंगे। हालेलुया। पर प्रभु कहता है जो अंत तक स्थिर रहेगा वो उद्धार को पाएगा। उद्धार हमारा सिर्फ बपटिज्म लेने तक ही सीमित नहीं है कि अब बपटिज्म ले लिया और हमारा उद्धार हो गया, वो फर्स्ट लेवल है, वो शुरुआत है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि वो तो एक शुरुआत है आपकी फाइट की, वो तो आपको एक अथॉराइज्ड जीवन मिल गया, जो आपकी जो अपने पहले वचन क्या पढ़ा था
कि सोल, कि मनुष्य अगर पूरे जगत को प्राप्त कर अपने प्राण को खो दे, अपनी सोल को गवा दे, forfeit his spirit, his soul, उसमें क्या लिखा? forfeit का मतलब जो जब्त करवा दे अपनी सोल को फिर से दोबारा। जब बैप्टिज्म लेते हैं तो आपकी जो जब्त हुई आत्मा होती है शैतानी चीजों के अंदर, दुनिया के अंदर, परमेश्वर उसको छुड़ाता है और आपको फ्री करता है उस चीज से। बैप्टिज्म एक शुरुआत है आपकी सैल्वेशन की, उद्धार की, पर प्रभु कहता है जो अंत तक बना रहेगा वो उद्धार को पाएगा। तब इस वचन को पढ़ते हैं, हालेलुया। वो उद्धार का एक फर्स्ट स्टेप होता है कि आपका जो प्रॉपर्टी होती है, आपकी आत्मा, आपका सोल, आपका प्राण जो कब्जे में होता है, प्रभु उसको छुड़ाता है और फ्री करके आपको देता है ताकि आप बने रह सको। उसके बाद कैसे स्थिर रहना है, कैसे चलना है प्रभु के वचन के ऊपर, वचनों को पढ़ पढ़ के, मनन कर करके अपनी लाइफ को वचन के अकॉर्डिंग बनाना है। हर रोज अपने आप को वचन से फिल्टर करके देखना कि मैं जो काम कर रहा हूं क्या ये वचन के अकॉर्डिंग है, तो तभी आप स्थिर रह पाएंगे। जब हर रोज देखेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं यहां पे जा रहा हूं, मैं ये काम करने जा रहा हूं, मैं इस इन्विटेशन पे जा रहा हूं, क्या ये वचन के अकॉर्डिंग है या वचन से बाहर है। जब आप ऐसे हर रोज फैसले लेते जाएंगे तो फिर आप स्थिर रह पाएंगे, फिर प्रभु आपको स्ट्रेंथ भी देगा वो कामों को करने की। हालेलुया। क्योंकि हम संसार में रहते हैं, अभी भी हमें वही इन्विटेशन आते हैं कि आ जाओ हमारे ये है। कुछ दिन पहले एक इन्विटेशन आया, उसको डिनाई किया हमने क्योंकि हम नहीं जा पाए वहां पे, क्योंकि कुछ हो सकता था कि कुछ लगा कि नहीं ये प्रभु के अकॉर्डिंग नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे कोई ज्यादा रिश्तेदारी नहीं है, पर कोई बंदा इनवाइट करता है तो पहले जाते थे, पर अभी नहीं, तो देखना पड़ता है कहां पे क्या है। हालेलुया। अभी इन्विटेशन को कैंसिल किया, क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम स्थिर रह पाओ। स्थिर हम तभी रहेंगे तब हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ हम बड़ी चीजों पर ध्यान रखें और जो छोटी गलतियां कर दें। जैसे हिजकिय्याह के सामने क्या था, वो सब बातें तो कर पाया, मैं दान देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं सब कुछ प्रभु के सामने सब कुछ गिना दिया, पर क्या किया? कुछ चीजें थी जो प्रभु की, जो दुश्मनों को नहीं दिखानी थी, उसने दिखा दी। गलती छोटी थी पर श्राप बड़ा आ गया उसकी वजह से। हालेलुया। एक वचन तो हम और पढ़ेंगे फिर फिनिश करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 10 1 से 13। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 10 1 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। सबने निकाल लिया तो मैं पढ़ देता हूं, ऑनलाइन है। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 10 उसका 1 से 13 तक हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब ने समुद्र के बीच से पार होकर गए और सब ने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी के जैसे उन्होंने लालच किया था वैसे हम भी बुरी वस्तु का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे, खेलने कूदने उठे। और ना हम व्यभिचार करें जैसे उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसे उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना हम कुड़कुड़ाएं जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो इसमें वही वचन आता है कि प्रभु आपके ऊपर कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं डालेगा जो आपके सहने से बाहर है, जब आप प्रभु में चलते जाएंगे तो। पर 12 वचन क्या कहता है? इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। वो कहता है कि ये स्टोरी पौलुस लिखता है, चर्च ऑफ कुरिन्थिया को स्टोरी लिखता है, कहता है कि ऐसे ऐसे हुआ जब मूसा
के साथ मूसा इजरायलियों को छुड़ा के लेके आ रहा था, वो समुद्र में से होके गुजरे, उनके ऊपर बादल था, प्रभु की प्रेजेंस वहां पे थी, समुद्र दो भाग हुआ, तो उन्होंने भी बपतिस्मा लिया था। जैसे मैंने आपको भी बताया कि बपतिस्मा एक आपकी शुरुआत है, बोला उन्होंने भी बैप्टिज्म लिया था मूसा के टाइम पे। वो एक बैप्टिज्म था, पानी के अंदर से होके गुजरे वो, पर वो स्थिर नहीं रह पाए, वो बैप्टिज्म उनको बचा नहीं पाया। हालेलुया। वो कहता मसीह भी उनके साथ था, जिस चट्टान से वो पानी पीते थे वो मसीह था। सब कुछ होने के बावजूद वो कुड़कुड़ाए, व्यभिचार किया, बुरे काम किए, परमेश्वर को परखा बार बार उन्होंने। सब कुछ आंखों से देखते थे, समुद्र को दो भाग होते हुए देखा, जो स्वर्ग से रोटी उतरी वो खाई उन्होंने, प्रभु ने उनको स्वर्ग का खाना दिया, सब कुछ उनको मिला। कहता है वो सब कुछ करते हुए भी फिर भी कितने लोग मारे गए। हालेलुया। वो लोग पूरा स्थिर नहीं रह पाए। रीजन क्या था कि वो प्रभु पर विश्वास उनका डोल जाता था। जब वो सामने विपत्ति को देखते थे उनको लगता था हाय हाय प्रभु हम मारे गए। जब वो कुछ दिन उनको पानी नहीं मिला तो वो बोले हमारा परमेश्वर हमें मारने के लिए यहाँ क्यों लेके आया है। मूसा को गालियां देते थे, परमेश्वर का विरोध करते थे। वो कहता है ये सब इसीलिए मैं तुम्हें लिख रहा हूं ताकि तुम इससे जान लो। और बाइबल में भी इसीलिए लिखा गया है जान लो तुम कि बपटिज्म जब तुम लेते हो उसके बाद जरूरी है कि तुम अंत तक स्थिर रह सको। वो बोला उन्होंने भी मूसा की तरह, मूसा के टाइम में बैप्टिज्म हुआ उनका, पर वो स्टैंड नहीं ले पाए और अंत में गिरे और कितने ही मारे गए उनमें से। हालेलुया। बाइबल को आप पढ़ते हो, कितने इस्राएली थे जो प्रॉमिस लैंड में पहुंच पाए? दो जो छुड़ाए गए थे उनमें से, बाकी सब कहां गए? मारे गए अपनी बुरी चीजों की वजह से, बुरे कामों की वजह से, व्यभिचार, कुड़कुड़ाना, परमेश्वर को परखना, बुरे काम करना। वो कहता है कि मैं इसीलिए तुम्हें स्टोरी लिख रहा हूं, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, मैं चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। बोला वो भी समझते थे कि अब परमेश्वर हमारे साथ है, अब दुश्मन भी मारा गया, समुद्र दो भाग हो गया, प्रभु साथ है, सब कुछ है। कहता फिर भी वो स्टैंड नहीं ले पाए क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस। हालेलुया। वो कहता है जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, मैं नहीं गिरूंगा, वो कहता है कि चौकस रहो, कहीं गिर ना पड़े। Beware, वो कहता ध्यान रखो कि कोई भी चीज तुम्हें भरमा सकती है। आप देखते हैं लोगों को इस दुनिया में बड़े बड़े, हम हैरान होते हैं जब वो चीजें हम देखते हैं कि यार ये बंदा गिर गया, यार ये बंदा चर्च से नीचे चला गया, यार ये बंदा इतने बड़े चर्च में ड्यूटी करता था, इसने ये काम कर दिया। कल परसों मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से बात कर रहा था काफी देर के बाद, तो कुछ बंदों के बारे में मुझे पता लगा जिनको बंदा सोच भी नहीं सकता कि वो पीछे हट जाएंगे। हालेलुया। सोच भी नहीं सकता बंदा कि उनसे मैं मिला हूं, बैठा हूं, टाइम स्पेंड किया, सब कुछ, और मैं हैरान था कैसे ये प्रभु की सेवा करते हैं, और कल पता चला वो भी चर्च में नहीं आते। ऐसे सेवा करने वाले बंदे, ड्यूटी करने वाले बंदे, और लगता था कि ये बंदे, इनके मन में जलन है, ये बंदे काम करने वाले, पर अब दुनियादारी में है। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस कि हाँ हम नहीं गिरेंगे। हमेशा इसीलिए प्रभु से अनुग्रह मांगो, प्रभु मैं मुझे स्थिर रहने का अनुग्रह दे, मैं गिर ना जाऊं। दाऊद इतना बड़ा राजा, 60 लड़ाइयां जीता, सब कुछ, फिर भी परमेश्वर से क्या प्रार्थना करता है? बोला प्रभु मेरे कदम रखने के स्थान को चौड़ा कर दे, मेरे कदम फिसल ना जाएंगे, मेरे पैर रखने के स्थान को चौड़ा कर दे कि जहां मैं कदम रखूं मैं डोलू ना। वो आत्मिक बातें करता था प्रभु से, ऐसा नहीं कि उसके पास जमीन नहीं थी कदम रखने के लिए। हालेलुया। वो राजा था पर फिर भी प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं डोल ना जाऊं, अपना आत्मा मेरे से अलग ना कर, मुझे तेरा वचन मैं अपने मन में संभालूं ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं। ऐसी ऐसी प्रार्थना कर रहा है प्रभु से, मेरे गुनाहों को माफ कर, जब तू मेरी ओर देखता है मेरी गलतियां मत देख, तो अपने भले होने के अनुसार मुझ पे नजर कर। ऐसी प्रार्थना करता है प्रभु से। फिर भी एक राजा होने के बाद 60 लड़ाइयां जीत रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी प्रेयर क्या कर रहा है कि प्रभु मैं कहीं डोल ना जाऊं। हालेलुया। एक किंगडम का मालिक होते हुए। तो बाइबल इसीलिए कहती है जो समझता है मैं स्थिर हूं, चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए, क्योंकि आप या हम गिर सकते हैं, चांसेस हैं गिरने के, जब हम प्रभु की संगति से बाहर जाएंगे। और खड़े रहने का एक ही सोर्स है, वो यीशु मसीह की संगति है, उसकी प्रेजेंस है। हालेलुया। कल मैंने आपको वचन में बताया था जो 12 चेले थे सभी स्थिर नहीं रह पाए। एक तो जब प्रभु सलीब पे चढ़ाए गए उसी दिन ही फंदा लगा के मर गया। क्यों? प्रभु के साथ संगति थी पर नहीं थी। शरीर में प्रभु के साथ था पर आत्मा में ध्यान कहां था? पैसे ले लूं, ये ले लूं, चोरी कर लूं। प्रभु को बेच दिया 30 सिक्कों में। हालेलुया। तो
प्रभु के साथ संगति ही हमें बचा सकती है। जैसा कल रात का वचन था कि संगति ही थी जो शाऊल नहीं कर पाया और गिर गया, और संगति ही थी जो डेविड कर पाया और स्थिर रहा। ऐसी प्रार्थनाओं की वजह से कि प्रभु मेरे पैर रखने के स्थान को चौड़ा कर, मैं डोल न जाऊं, मेरे दुश्मनों को हरा। इसीलिए जब दुश्मन उसके पास आए, उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? प्रोफेसियां कर रहे हैं, नबूवत कर रहे हैं। पहले आए, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बंदे हैं? शैतान भेजता है आपके पास, एक बीमारी भेजेगा तो आपको कुछ टस से मस नहीं होगी, दूसरी भेजेगा कुछ नहीं होगा, दुष्ट आत्मा भेजेगा कोई असर नहीं, खुद आएगा चल के आपके पास। पर अगर आप प्रभु की प्रोटेक्शन में हैं, संगति में हैं, तो आपको हिला नहीं पाएगा। जैसे शाऊल खुद भी चल के आ गया पर हिला नहीं पाया, डेविड को पकड़ नहीं पाया। उसको पता था यहाँ बैठा है, शमूएल था, उसके पास कोई हथियार नहीं थे, सिर्फ परमेश्वर का दास था उसके साथ, और प्रभु की हुजूरी में थे। वो दोनों प्रोफेसी कर रहे थे, प्रभु की प्रेजेंस में नबूवत कर रहे थे। नबियों का दल था, वो योद्धा नहीं थे लोग, वो नबी थे, और योद्धा उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? वो भी आके उस माहौल में आके क्या है? नबूवत करने लगे। दूसरा ग्रुप आता है, नबूवत करने लगे। तीसरा ग्रुप, वो भी नबूवत करने लगे। शाऊल खुद आया, वो भी गिर पड़ा वहां पे, और दिन रात तक पड़ा रहा, ऐसे प्रोफेसियां करता रहा। हालेलुया। तो शैतान आपके ऊपर वार करेगा, एक, दूसरा, तीसरा। आप देखते हैं बाइबल में खुद आता है। वो गया अय्यूब के पास, खुद गया, वो बोला वो गिरता नहीं है, मैं खुद जाऊंगा उसके पास। परमेश्वर से परमिशन लेके खुद गिराने के लिए आया। वो बीमारियां भेजी, सब कुछ किया, स्थिर रहा। परमेश्वर ने डबल ब्लेसिंग दी उसको, जो कुछ खोया था डबल ब्लेस हुआ। हालेलुया। तो स्थिर रहना क्यों जरूरी है हमारे लिए? शुरू करना नहीं जरूरी, स्थिर रहना जरूरी है। शुरू हो जाता है जब आप थोड़ा डिसीजन लेते हो प्रभु में। शुरुआत करनी आसान है, पर उसके बाद स्थिर रहना। धन का लालच आपको मोह ना पाए, संसार की चिंता दबा ना पाए। हालेलुया। और हम स्थिर रह पाए, हमें प्रभु से यही प्रार्थना करनी है। मेरा बिलीव है कि आप प्रभु से ऐसी प्रार्थना करेंगे। आज हम मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रभु से। सब जन जिन्होंने ऑनलाइन वचन सुना, प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने आज के वचन में जुड़े हैं, कल रात के वचन में आप थे, इटली प्रेयर ग्रुप, आपको प्रभु ब्लेस करे। आप गवाहियों के साथ आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको गवाहियां दे रहा है। आपके ग्रुप में हम देखते हैं जो रुकी हुई चीजें हैं वो खुल रही हैं। जैसे ही आप प्रभु की संगति में बने रहते हैं और आप जुड़ते हैं प्रभु के साथ, उसकी हजूरी में दिन रात, सैटरडे नाइट को आप होते हैं, जो संडे को भी अपना टाइम निकालते हैं रात के मिडनाइट के बाद, और आप फिर भी वचन को रिसीव करते हैं, तो प्रभु क्यों ना आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। इंडिया से जो कुछ लोग हैं तड़के उठते हैं 3 बजे प्रभु की संगति में जुड़ने के लिए, तो प्रभु आपको स्थिर रखेगा, आपको सामर्थ्य देगा स्थिर रहने के लिए। हालेलुया। हम सब प्रार्थना में चलेंगे, सब जन खड़े हो जाएंगे अपने स्थान में। जितने ऑनलाइन है अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। आज के वचन के लिए उसका धन्यवाद करें। बोलो पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो वचन तूने हमें दिया। 2 मिनट प्रार्थना करेंगे सब जन। हालेलुया। सब जन प्रे करेंगे 2 मिनट। बोलो पिता तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए मेरे पिता। यस प्रभु तेरा थैंक्स करते हैं पिता परमेश्वर, जो तू अपने गहरे भेदों को हम पे प्रकट करता है मेरे पिता। आज के वचन के लिए जितने ऑनलाइन प्रार्थना करें, बोलो पिता तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, जो वचन आपने दिया प्रभु जी, जो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा तू गहरे भेदों को प्रकट करता है और हमें स्ट्रेंथ देता है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन ही है मेरे पिता जो हमारा हथियार है। बाइबल में लिखा वचन हमारा हथियार है, ताकि हम अंधकार की शक्तियों को हरा सकें। हम वचन के द्वारा ही उनको हरा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद वचन का इस्तेमाल किया शैतान को तोड़ने के लिए, उसकी सामना करने के लिए। प्रभु ने वचन का इस्तेमाल किया, अपनी ताकत का नहीं जो उनके साथ थी, प्रभु ने वचन का इस्तेमाल किया ताकि हमें सिखा सके कि जैसे प्रभु ने खुद वचन को इस्तेमाल किया है, हम भी इस्तेमाल करके लड़े, जीते और स्थिर रह सके। हालेलुया। बोलो पिता तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इस वचन के लिए, हमारी ताकत है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन ही हमारा हथियार है पिता, जो हमें अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ने की सामर्थ्य देता है पिता। तेरा आत्मा हमारा बल है मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहते हैं हम अपने बल अपनी शक्ति से नहीं लड़ सकते पिता, पर तेरी आत्मा के द्वारा हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं पिता। तेरी आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर कि ना बल से होगा ना शक्ति से, पर यहोवा की आत्मा के द्वारा होगा। यस मेरे पिता, हम बिलीव करते हैं आज तेरा आत्मा हमें छूने जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। जब हम तेरे साथ वाचा बांध रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो आज हम एक
एक बड़ी चेंज को देखेंगे अपनी लाइफ में मेरे पिता। आज हम एक नई स्ट्रेंथ को आते हुए देखेंगे मेरे सामर्थ्य पिता। हमारा विश्वास है जो ग्रेस हमें चाहिए स्थिर रहने के लिए तू आज हमें देगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू हमें कोई भी ऐसी परीक्षा में ना डालेगा जो हमारे सहने से बाहर है मेरे पिता, बल्कि तो हम जब हम परीक्षा में पढ़ेंगे तो हमारे निकालने के लिए हमें रास्ता भी देगा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है वो तुम्हारा निकास करेगा हर परीक्षा से, तुम्हें ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा जो तुम्हारे सहने से बाहर है। अगर आपकी ब्लेसिंग डिले है, अगर आपका वीजा डिले है, तो इसका मतलब प्रभु भला है, वो उसकी योजना भली है आपके जीवन में। आप वेट करें, स्थिर रहें, तो प्रभु कहता है कि मैं ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। जब ठीक समय आएगा मैं तुम्हें हर परीक्षा से बाहर निकाल दूंगा परमेश्वर कहता है। बोलो पिता मुझ पे अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर, मैं स्थिर रह सकूं मेरे पिता। सब जन एक मिनट तेरी प्रार्थना करेंगे। बोलो पिता हम पे अनुग्रह करके हम स्थिर रह पाए मेरे पिता, हम इस वचन पे चल पाए मेरे समर्थी पिता। जो वचन हमने सुना पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर, हम इस पे चल पाए मेरे प्रभु जी, हम स्थिर रह पाए मेरे पिता परमेश्वर। कोई अंधकार की शक्ति हमें रोक ना पाए तेरे में बढ़ने से मेरे पिता, तेरी हजूरी में आने से कोई स्थान की पावर हमें रोक ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर वो डेविलिश चीज जो हमें रोकती है मेरे पिता, तेरी हजूरी में आने से, तेरे वचन को सुन के उस पे चलने से मेरे पिता, हम कमांड करते हैं वो हमारे जीवन से चली जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। हम बोलते हैं मेरे पिता तेरा आत्मा हमारे ऊपर कब्जा करे मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आइए कब्जा करिए, होली स्पिरिट जी, होली स्पिरिट जी आए पवित्र आत्मा कब्जा करे हर एक जन के ऊपर मेरे पिता, हमारे अंगों के ऊपर तेरा कब्जा हो मेरे परमेश्वर पिता, हमारी रूह जिस्म जान के ऊपर तेरा कब्जा हो मेरे पिता परमेश्वर। आइए होली स्पिरिट अधिकार करे पवित्र आत्मा। सब जन अपने हाथों को उठाए, पवित्र आत्मा के से भरने के लिए तैयार हो जाए और बोले परमेश्वर मुझे भर आज अपनी स्ट्रेंथ से मेरे पिता, क्योंकि तेरी आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं पिता परमेश्वर। मैं तेरे वचन को सुन चुका हूं पिता, और मैं डिसीजन लेता हूं कि मैं अंत तक स्थिर रह पाऊंगा मेरे पिता। मैं डिसीजन लेता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि मैं अड़ा और खड़ा रहूंगा मेरे पिता। मैं बिलीव करता हूं पिता परमेश्वर जो तेरा वचन कहता है मैं कर पाऊंगा मेरे प्रभु जी, मैं खड़ा रह पाऊंगा, पर मुझे उसके लिए सामर्थ चाहिए, मुझे ग्रेस चाहिए प्रभु, मुझे ग्रेस दे मेरे पिता इस वचन पे चलने की, इस पे खड़ा रहने की ग्रेस आज मुझे दे मेरे समर्थी पिता। और आज मैं ग्रेस लिए बिना नहीं जाऊंगा मेरे पिता, आज मैं अनुग्रह लिए बिना नहीं जाऊंगा मेरे पिता परमेश्वर। मुझे अनुग्रह दे मेरे पिता परमेश्वर कि मैं खड़ा रह पाऊं इस वचन के ऊपर, मैं चल पाऊं मेरे पिता, मैं अंत तक स्थिर रहने पाऊं मेरे समर्थी पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर, मैं अंत तक स्थिर रह पाऊं, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो अंत तक सहेगा वही उद्धार को पाएगा मेरे पिता। प्रभु मैं अपना उद्धार नहीं गवाऊंगा, मैं अपने उद्धार को पाऊंगा मेरे समर्थी पिता परमेश्वर। मैं सहता जाऊंगा अंत तक, और अंत तक अपने उद्धार को बना के रखूंगा पिता। मैं अपने उद्धार को गवाऊंगा नहीं मेरे पिता परमेश्वर, मैं अंत तक अपने उद्धार को बना के रखूंगा मेरे समर्थी पिता। सब दिन प्रार्थना करते हो अपने मुंह को खोले, बंद न रखिए, और जब बोलेंगे आप तभी, क्योंकि जब बोलोगे मुंह खोलोगे तभी कुछ होगा ना, मुंह बंद से प्रभु कुछ नहीं करेगा। जब आप प्रार्थना करोगे, जितने ऑनलाइन है, जब प्रेयर करोगे, कमांड करोगे चीजों को, तो वो होगी, क्योंकि प्रभु ने आपके मुंह में सब कुछ रख दिया। प्रभु कहता है तेरे मुंह में, तेरी जुबान में सब की ताकत है। अब तू बोलेगा, मुंह खोलेगा, जुबान से अपने वचनों को डिक्लेयर करेगा, तो तू जो देखता है, जो तू बोलता है, तू उसको देखेगा रियल में, तू उसको देखेगा, प्रैक्टिकली देखेगा अपनी लाइफ में। प्रभु कहता है हालेलुया रबा सोरे लेविने मंदरो लो सोरिया लबाना मंदरा साखाता ने साकाला परला जाबुना हुंदा तसोरो लो मुंदो रेखेते लिया जारा लबा। यस पवित्र आत्मा जी आइए कब्जा कीजिए, अधिकार कीजिए पवित्र आत्मा। जितने ऑनलाइन मौजूद हैं, जितने यहाँ पे पवित्र आत्मा टेक ओवर, होली स्पिरिट टेक ओवर, इस पुलपुट को टेक ओवर करें पवित्र आत्मा जी, अधिकार कर ले, सब लोगों के ऊपर कब्जा कर ले पवित्र आत्मा। उतर आए तेरी महिमा का बादल छा जाए इस जगह पे मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जितने इसने चर्च के साथ जुड़े हैं पिता, जितने ऑनलाइन और यहाँ पे मौजूद हैं, तेरी आत्मा की हजूरी हर एक जन के साथ हो मेरे पिता। तेरा पवित्र आत्मा इसी वक्त कब्जा कर ले मेरे पिता। उतर आए होली स्पिरिट राबा सेरे लेवे ने मिंदो रोसोरिया लबाना मंदना साखा तमारा ला सारा लबा। ये पिता तेरा आत्मा उतर आए मेरे परमेश्वर। ओ रबा सोरो लो पिता, तेरी जो प्रेजेंस इस पुलपट पे मौजूद है इसी वक्त पिता, ये रिलीज करता हूं लोगों के ऊपर पिता, ये भर जाए तेरी सामर्थ के साथ इसी वक्त पिता, भर जाए होली गोस्ट की फायर के साथ इसी वक्त पिता। पवित्र आत्मा की आग से आज भर जाओ यीशु मसीह के नाम में, भर जाओ पवित्र आत्मा की आग से आज उसका सामर्थ आपके ऊपर उतर आए, उसकी आग उतर आए आपके जीवन में, और आपका जीवन सेव ना रहे यीशु मसीह के नाम में। उसकी आग से भरो यीशु मसीह के नाम में, उसकी फायर से भरो, ग्रहण करो फायर को। जितने ऑनलाइन है, फायर यीशु मसीह के नाम में आग उतर आए तुम लोगों के ऊपर, सुसमाचार की आग उतर आए, उसकी सामर्थ की आग उतर आए यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली गोस्ट फायर। हर वो आत्मा जो आपको रोकती है प्रभु की संगति करने से, उसकी उपस्थिति में जाने से रोकती है, जो खड़े रहने से रोकती है, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट। निकालो अपने जीवन से शैतान को, कमांड करो, फायर को भेजो अपनी बीमारियों के ऊपर, अपने रोगों के ऊपर। अगर आप बीमारी की वजह से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो आज उस बीमारी को निकालो अपने जीवन से, और वह बीमारी
दिया, तू मुझे रोक नहीं सकती बीमारी, ऐ रोग तू मुझे रोक नहीं सकता, ऐ दुष्ट आत्मा तू मुझे रोक नहीं सकती, ऐ शैतान तू हमें रोक नहीं सकता। हम आगे बढ़ेंगे, हम जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में, हम स्थिर रह पाएंगे यीशु मसीह के पवित्र नाम में। लापरा सोरो लोगों ने मुझको सोरा लापा नामा दिया था, स्थिर रह पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं घोषणा करता हूँ तेरा दास होने के नाते ये चर्च स्थिर रहेगा यीशु के नाम में, एक भी भेड़ नहीं खोएगी पिता परमेश्वर। जैसे तूने कहा हे पिता जो भेड़ें तूने मुझे दी थी, एक मैंने एक भी उनमें से खोई नहीं है। यस पिता जो भेड़ें तूने इस चर्च में दी है पिता, एक भी खोएगी यीशु मसीह के नाम में। पिता ये भेड़ें स्थिर रहेंगी यीशु मसीह के नाम में, स्थिर रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। आप सब कुछ पूरा करके स्थिर रहेंगे, जितने ऑनलाइन आप सब कुछ पूरा करके स्थिर रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई अंधकार की शक्ति आपको डुला ना पाएगी, कोई शैतान की पावर आपको रोक ना पाएगी आगे बढ़ने से, कोई शैतान की पावर आपको रोक नहीं पाएगी आगे बढ़ने से। मैं घोषणा करता हूँ यहोवा का दास होने के नाते आपके ऊपर मसा उतरा यीशु मसीह के नाम में, खड़े रहने का मसा उतरा यीशु मसीह के नाम में, अभिषेक उतर आए लड़ने का और जीतने का, शैतान की शक्तियों को गिराने का अभिषेक उतर आए। आप अपने घराने के मूसा ठहरे यीशु मसीह के नाम में, आप लोगों को छुड़ाने वाले ठहरे यीशु मसीह के नाम में, आप अपने घराने के मूसा ठहरे यीशु मसीह के पवित्र नाम में। जैसे मूसा 6 लाख को छुड़ा के लेके आया, आप 6 करोड़ को छुड़ाने वाले ठहरे यीशु मसीह के पवित्र नाम में। लापरा सारा जाब्रो लो फोंदरिया जोरिया लबाना माता। यस पिता ने मसा कर आज भर दे अपनी आग से लोगों को पिता, आज भर दे लोगों को अपनी आग से मेरे पिता। एक भी जन आज इस प्रेजेंस से सेम वापस न जाए मेरे पिता, आज जो तेरी हुजूरी यहाँ पे आ चुकी है, एक भी जन सेम वापस नहीं जाए यीशु के नाम में। जितने ऑनलाइन जुड़े पिता, एक भी जन मेरे पिता परमेश्वर इस संगति से सेम वापस नहीं जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। आज ये बदलेंगे पिता, एक नई ग्रेस आएगी मेरे पिता। आज इस चर्च को जरूरत है नई अनॉइंटिंग की मेरे पिता, नए मसे नए अभिषेक की जरूरत है मेरे पिता। आज नया मसा उतरा यीशु मसीह के नाम, फ्रेश फायर उतरा यीशु मसीह के नाम में, फ्रेश फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फ्रेश फायर ताजा आग उतराए आपके ऊपर, पवित्र आत्मा की आग उतराए यीशु मसीह के नाम में, और आप भर जाएं उसकी सामर्थ के साथ। कोई शैतान की पावर आपको रोक ना पाए, प्रभु के साथ संगति करने से रोक ना पाए, वो पवित्र आत्मा की हुजूरी से भरने से कोई शैतान की पावर आपको रोक ना पाए। हर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को अपने आप से दूर करो। बोलो परमेश्वर हर वो वस्तु जो मुझे रोकती है, हर पाप जो मुझे बार बार उलझा लेता है, आज मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, आज निकल जाए यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन से। हर वो पाप जो बार बार आपको गिराता है, जो बार बार प्रभु की संगति से दूर करता है, हर बुरी आदत जो आपको बार बार प्रभु की संगति से गिरा देती है, आपको स्थिर नहीं रहने देती, यीशु मसीह के नाम में आज वो गिरा दी जाए यीशु मसीह के नाम में, आज गिरा दी जाए यीशु मसीह के नाम में। आज निकल जाए आपके जीवन से, आपके घराने से, आपके घर में पवित्र लहू को लगाता हूं यीशु मसीह का पवित्र लहू आपकी बॉडी के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपकी दीवारों के ऊपर यीशु मसीह के लहू की घोषणा करते हैं। जितने इस आवाज को सुन रहे हैं, जितने संगति में आज इस वक्त इस टाइम जो संगति में जुड़े हुए हैं, तो यीशु मसीह का लहू आपको कवर करे, उसकी प्रेजेंस आपको कवर करे और आप स्थिर रह पाए यीशु मसीह के नाम में, आप उसकी संगति में बने रहें और कोई अंधकार की शक्ति आपको चुरा ना पाए यीशु मसीह के नाम में, कोई अंधकार की शक्ति आपको गिरा ना पाए यीशु मसीह के नाम में, आपके अभिषेक को चुरा ना पाए, जो आपने प्रभु से लिया है कोई भी शैतान की पावर उसे चुरा ना पाए। ओ रबसेरा लबाना मंतना सारिया लबाना मंत्रो। यस मेरे पिता, अपने लोगों को अभिषेक दे मेरे पिता, आगे बढ़ने का मसा दे मेरे समर्थित पिता, इस चर्च को ग्रेस दे मेरे पिता परमेश्वर। हमें तेरी ग्रेस की जरूरत है तेरे कामों को करने के लिए पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता तेरा राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में मेरे पिता परमेश्वर। तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए हमें सामर्थ्य की जरूरत है मेरे पिता। हम चर्च एक मन होकर मांगते हैं मेरे पिता, हमें ग्रेस दे, एक एक जन तेरी सामर्थ्य से भर के प्रचार करे मेरे पिता, जैसे स्तिफनुस ने प्रचार किया मेरे पिता। और तेरा वचन कहता है कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह पाया, जो बुद्धि और ज्ञान की बातें वो करता था मेरे पिता परमेश्वर, जो प्रमाण वो वचन का देता था, कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह पाता था मेरे पिता। उसका चेहरा स्वर्गदूतों की तरह चमकता था मेरे पिता। आज पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर, हमें अपने चेलों की तरह बना मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरे चेले बन के तेरी सेवा कर पाए मेरे पिता, हम स्थिर रह पाए मेरे पिता। जो बुद्धि और ज्ञान का आत्मा तो अपने लोगों को देता है, आज हमें ज्ञान से भर मेरे पिता, यहोवा के ज्ञान से आज हम भरे मेरे समर्थी पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहते हैं तेरा आत्मा बुद्धि का समझ का आत्मा पिता, ज्ञान का आत्मा मेरे समर्थी पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है अंत के दिनों में मेरे लोग ज्ञान से ऐसे भर जाएंगे जैसे समुद्र जल से भर जाता है मेरे पिता। आज तेरे ज्ञान से, तेरे वचन से तेरे लोग भर जाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ से तेरे लोग भर जाए मेरे समर्थी पिता परमेश्वर, और कोई शैतान की पावर इन्हें रोक न पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं मसा करता हूं तेरा दास होने के नाते, जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक मेरे जीवन में मेरे पिता, और जो मेरे स्पिरिचुअल फादर पास्टर अमृत संधू का मसा इस चर्च में मौजूद है पिता, जितने जन इस अभिषेक का ऑनर करते हैं पिता परमेश्वर, हर के जीवन में ये मसा काम करे मेरे पिता परमेश्वर, ये अभिषेक इनके
बदल दे मेरे सामर्थ्य पिता। जैसे और चर्च में लोग आते हैं वो बदल जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरा दास का वचन है पिता, वही मौसा वो अभिषेक इस चर्च ब्रांच में कार्य करेगा मेरे पिता। आज वही अभिषेक यहाँ पे मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। और मैं अपने हाथों को बढ़ाता हूँ इस कलीसिया की ओर मेरे पिता, जितने ऑनलाइन है यहाँ पे बैठे हैं मेरे पिता, हर एक जन नया अभिषेक रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। स्थिर रहने का अभिषेक आपके जीवन में आए, आप खड़े रह सकें, आप स्थिर रह सके यीशु के नाम में। आपके पैर रखने के स्थान को परमेश्वर चौड़ा करे, आपके तंबू के स्थान को परमेश्वर चौड़ा करे, आपकी रस्सियों को परमेश्वर लंबी करे, आपके घुटनों को परमेश्वर दृढ़ करे, ताकि आप खड़े रह सकें। हालेलुया रबसेरा नमंता नजारा लहांतिया। थैंक यू फादर मेरे पिता। पवित्र आत्मा शूले हमें भर दे मेरे सामर्थ्य पिता, और भी तेरी ग्रेस बढ़ती जाए स्थान पे मेरे पिता। यस मेरे पिता परमेश्वर, और भी तेरा मसा तेरा अभिषेक बढ़ता जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु दी हुजूरी दे विच 2 मिनट ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ और कुछ रिसीव करो स्वर्ग में जो परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ दे रहे, ਤੁਹਾਨੂੰ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बाइबल कहती है देखे जितना ते विश्वास करो। बेशक ਤੁਹਾਨੂੰ नजर नहीं आ रहा, पर प्रभु कुछ दे रहे अपने लोगों ਨੂੰ, क्योंकि प्रभु ਨੂੰ पता है कि ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂरਤ है अंत के दिनों में स्थिर रहने